बाबा नारायण साकार हरि की क्राइम डायरी का पहला पन्ना तभी लिखा जा चुका था जब वो सिर्फ सूरजपाल था। 1997 में सूरजपाल एलआईयू की नौकरी में इटावा में पोस्टर था। यहां उस पर एक बच्ची से छेड़खानी का आरोप लगा। इस मामले में सूरजपाल को नौकरी से सस्पेंड किया गया, बल्कि कई महीने उसे एटा की जेल में रहना पड़ा। जेल से छूटकर सूरजपाल अदालत गया, तब जाकर नौकरी बहाल हुई। बाद में उसने खुद वीआरएस लिया और गांव जाकर बाबा बनने, सत्संग करने और चमत्कार दिखाने के बाद सूरजपाल पर दूसरा केस दर्ज हुआ। दूसरा केस साल 2000 में आगरा के शाहगंज में दर्ज हुआ। भोले ने एक मृत बच्ची को जिंदा करने का दावा किया, दावा झूठा निकला। अंधविश्वास और पाखंड के आरोप पे बाबा को दूसरी बार जेल जाना पड़ा, लेकिन बाद में उसके समेत सभी 7 आरोपी छूट गए थे। साकार हरि पर 2 मुकदमे कासगंज और कानपुर में जमीन पर अवैध कब्जों के। इन्हीं जमीनों पर कई बीघा एरिया में उसने आश्रम को निर्माण करवाया हुआ था और उसी को लेकर मुकदमा हुआ भी। बाबा पहले आम इंसान था, फिर यूपी पुलिस में कांस्टेबल बना, फिर एक दिन चमत्कारी बाबा बना। लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के हो कैसे सकता है। तो बिल्कुल सही सोच है आपकी। बाबा साकार को राजनीतिक शक्ति भी मिली हुई। बाबा के सियासी कनेक्शन का एक सबूत आपको दिखा। पिछले साल जनवरी में बाबा साकार के सत्संग में अखिलेश यादव भी हाजिरी लगा चुके हैं। आप इन तस्वीरों में अखिलेश यादव की खुशी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबा साकार के कितने परम भक्त हैं। अखिलेश यादव ने तस्वीरें खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि नारायण साकार हरि के ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। वैसे अब जब हाथरस के इस बाबा की थू थू हो रही है तो अखिलेश यादव चुप हैं। वो ना तो बाबा साकार की जय जयकार कर पा रहे हैं और ना ही बाबा को 121 लोगों की हत्या का जिम्मेदार बता पा रहे हैं। वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं बीजेपी को। लेकिन आज सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के। मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। बाबा का आपराधिक इतिहास और चमत्कार की कुंडली सब आपके सामने है, तथ्य आपके सामने है। सवाल अब आपको पूछना है कि क्या ऐसे बाबाओं के चंगुल में आना चाहिए, और सवाल ये भी क्या वाकई प्रशासन का कोई संरक्षण इस बाबा को है। बाबा अभी तक फरार। जी न्यूज़।